चमड़े का ओसीडी। चमड़े को हाथ लग जाए अशुद्धि का एहसास होने लगता है, जैसे कि अपवित्र हो गए हों। चमड़े की कोई भी वस्तु हो सकती है, जूता हो सकता है, बेल्ट हो सकती है, मनी पर्स हो सकता है, लेदर के बैग हो सकते हैं, कोई भी आइटम हो सकता है। जब हाथ अपवित्र लगने लगते हैं तो मन में डर बढ़ने लगता है कि हाथ की गंदगी साफ चीज़ों में फैल जाएगी, खाने की वस्तुओं में चली जाएगी, किताबों में लग जाएगी, धार्मिक सामानों में लग जाएगी, पूजा सामग्री में हाथ लग सकते हैं और जहाँ जहाँ हाथ लगेंगे वो सब गंदा होता चला जाएगा। मन गंदगी फैलने की कल्पनाओं से घिरने लगता है, आशंकित होने लगता है, डरने लगता है। इस डर के बाद मन पर दबाव बनता है हाथ साफ करने का कि हाथ साफ कर लो। ओसीडी वाली क्लीनिंग शुरू हो जाती है। और यदि तर्क से समझने की कोशिश करें तो तर्क से यह समझने की कोशिश करते हो कि चमड़ा है, किसी मृत पशु की खाल है, वो तो अशुद्ध है ही, वो तो गंदी है ही। जब वो अशुद्ध है, उससे हाथ टच हो गए तो नेचुरली हाथ भी गंदे हो गए और वो गंदगी हाथों से चिपक गई है। हाथों में, उंगलियों में, हथेलियों में सेंसेशन सी होने लगी। जब तक धो ना लें, अच्छे से साफ ना कर लें, तब तक चैन नहीं मिलता है। धार्मिक स्थानों पर भी बोलते हैं कि चमड़े की वस्तु अलाउड नहीं है। मंदिर प्रांगण में, मंदिर की वस्तुएं अशुद्ध हो जाएंगी, अपवित्र हो जाए। यही सब रीजनिंग कर करके अपना ये चमड़े से अशुद्ध होने का ऑब्सेशन सही प्रतीत होने लगा। मन दो तरह का हो जाता है। एक मन है, वह जानता है कि यह दबाव, मन के ऊपर दबाव ओसीडी रोग का है। चमड़े की अशुद्धि फैलने का जो डर लगता है वो एक ओसीडी का डर है। एक मन खूब अच्छे से जानता, फिर भी सफाई के लिए मजबूर महसूस करता है, मजबूर होने लगता है। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, यह फर्क समझ में नहीं आता है। एबनॉर्मल ऑब्सेशंस, रिपीटेड वॉशिंग कंपल्सन्स नॉर्मल लगने लग। इसमें फ़र्क यही करना है कि ये जो चमड़े का अशुद्ध होने का विचार है, उसका विचार मन पे कितना दबाव डालता, कितने समय तक क्लीनिंग कराता, कितनी वस्तुओं से बचने के लिए प्रेरित करता। यदि यह विचार आपके मन को दुखी रखता हो, अत्यधिक सफाई करता हो, अत्यधिक सफाई करने के लिए दबाव डालता हो, चमड़े के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गया हो, जहाँ जहाँ चमड़ा होने की आशंका है वहाँ से दूर दूर हटने की प्रवृत्ति हो, कोई घर में चमड़े की वस्तु पहन के आ गया, उसकी वजह से लगता हो कि घर अशुद्ध हो गया, घर में आने वालों के पर्स पर, बेल्ट पर आपकी नज़र जा रही हो कि कहीं ये चमड़े की वस्तुएं यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, आपका मन वहाँ पे अटक के रह जा रहा हो, तो यह विचार ओसीडी का हो सकता है। आपके मन के ऊपर सफाई का दबाव, चमड़े की वस्तुओं से बचने का दबाव ओसीडी का दबाव हो सकता। कैसे पता करें कि यह ओसीडी का दबाव है या नॉर्मल दबाव है? आप अपने घर वालों को देखिए। आपके घर के ज़्यादातर मेंबर घर में आने जाने वाले लोगों के लिए, मिलने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए क्या ऐसे ही नज़र रखता है कि वो चमड़े की वस्तु तो यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्या चमड़े की वस्तुओं से जितना आप बच रहे हो, जितना आप दुखी हो रहे हो, क्या आपके घर के सारे लोग उतना दुखी हो रहे हैं? क्या आप यह सोचने लगे हो कि चमड़े के बारे में, उसकी अशुद्धि के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, आप अकेले ही इतना सब कुछ जानते हो, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है आपने? आप जो सोच रहे हो कि यह अशुद्ध हो ही गया है वो सही है, दूसरे लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप अपने आसपास निरीक्षण कीजिए और तय कीजिए कि आप कहीं इस परेशानी से तो नहीं जूझ रहे हैं, ओसीडी के दबाव में तो नहीं आ रहे। चमड़े का पर्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, चमड़े की बेल्ट बहुत लोग यूज़ करते, चमड़े के जूते ये तो आम बात है, लेदर के बैग काफ़ी लोग यूज। आप कहीं भीड़ में हैं, लोगों के बीच में हैं, मार्केट में हैं, आपको खुद नहीं पता कितने लोग आसपास लेदर की वस्तुएं यूज कर रहे हैं। यदि आपकी एक नज़र लेदर को ढूंढ रही हो, उस भीड़ में लेदर के प्रति अत्यधिक जागरूक हो, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह परेशानी ओसीडी की हो सकती है। आप इसका निर्धारण करा सकते मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से,
इस परेशानी का यह निर्धारण करा सकते हो कि यह ओसीडी है या नहीं। जब एक बार यह निर्धारित हो जाए कि यह ओसीडी है, इसका मतलब यह है कि आपका मस्तिष्क, ओसीडी का ब्रेन आपको परेशान कर रहा है और उसने चमड़े का चैप्टर पकड़ लिया है। गंदगी के ओसीडी में, जिसको कंटामिनेशन ओसीडी बोलते हैं, ओसीडी कोई भी चैप्टर खोल के बैठ जाता है। कुछ लोगों में यूरिन का, लैट्रिन का, बालों का, नॉन वेज का, सीमेन का, पीरियड का, कोई भी चैप्टर खोल पकड़ सकता है। हो सकता है आपके ओसीडी मन ने लेदर का चैप्टर पकड़ लिया हो। ये ओसीडी का चैप्टर है, आपका अपना चैप्टर नहीं। आप अपने मन से, अपने स्वतंत्र मन से लेदर से परेशान नहीं। आपकी परेशानी ओसीडी ब्रेन की देन हो, चूँकि वो ओसीडी ब्रेन, उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई चैप्टर चाहिए। तो उसको जो चैप्टर समझ में आ जाए, जो चैप्टर आपके ऊपर फिट बैठ जाए, जिस चैप्टर के प्रति आपके मन की कमजोरी हो, उस चैप्टर को पकड़ के बैठ जाता है। आप सोचने लगते हो कि आप स्वस्थ हो, सही हो, नॉर्मल हो, अपने आप को नॉर्मल साबित करने की कोशिश करते हो, दूसरों से अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, जबकि यह चैप्टर ओसीडी ब्रेन ने पकड़ लिया है, ओसीडी ब्रेन की देन है। तो ओसीडी ब्रेन को एक बार जब आप समझ जाओगे कि ये ओसीडी ब्रेन का चैप्टर है, आपके अपने मन का चैप्टर नहीं। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपके मन का चैप्टर नहीं? जब आप ठीक थे, आपको ओसीडी की परेशानी नहीं थी, क्या तभी भी आपके अपने मन ने चमड़े का चैप्टर खोल के रखा था? एक प्रश्न, इसका उत्तर 9 में मिलेगा। जब आप ठीक हो जाओगे, आपकी ब्रेन की ओसीडी ठीक हो जाए, तब फिर आपका मन इस लेदर के चैप्टर में अटका रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये एक टेम्परेरी चैप्टर है, इसको टेम्परेरी मान के चलिए। आपके मन का चैप्टर नहीं है, ओसीडी ब्रेन का चैप्टर है, ये मान के चलिए। जिस दिन ये चैप्टर गायब हो जाएगा, उस दिन आपको चमड़े से कोई परेशानी नहीं होगी। आप भीड़ में दूसरों के साथ में रहोगे, मार्केट में जाना हो, मंदिर जाना हो, कहीं भी जाना हो, नॉर्मल आना जाना करोगे। आपके घर में कोई आ गया तो नॉर्मल, आपकी नज़र ही नहीं जाएगी चमड़े पे। तो जब आप ठीक हो जाओगे तो ये चैप्टर बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद होना ही है तो क्यों ना अभी से बंद किया जाए। कैसे बंद किया जाए? तो अच्छे से समझ लो कि ये ओसीडी का चैप्टर है। बार बार समझिए कि ये ओसीडी का चैप्टर है। जब जब लेदर का मुद्दा हावी हो जाए दिमाग में कि ये ओसीडी ब्रेन का चैप्टर है, मेरा नहीं है, बार बार रिपीट करिए और अपने मन में यह कल्पना बनाइए, रोज़ बनाइए कि जब ये लेदर का चैप्टर बंद हो जाएगा ब्रेन से, तब आप लेदर को कैसे हैंडल करोगे, चमड़े की वस्तुओं के साथ किस तरह से जीवन यापन करोगे। ऐसे लोग जो चमड़े की वस्तु रखे हुए हैं पर्स में, पॉकेट में, बेल्ट के रूप में, तब कैसे आप आराम से उनके साथ में रहोगे? यह चिंतन रोज कीजिए। ठीक हो जाओगे तब कैसे रहो। जब आप बार बार चिंतन करोगे, ओसीडी के चैप्टर को ओसीडी का चैप्टर बताओगे, भ्रमित होकर ओसीडी के चैप्टर को अपना चैप्टर बताना छोड़ दोगे। जब भ्रमित होकर अभी आप ओसीडी के चैप्टर को अपना चैप्टर मान रहे हो, जब ये भ्रम टूट जाएगा तब क्लियर समझ आएगा कि ये ओसीडी का चैप्टर है, मेरा अपना चैप्टर नहीं है। आप इस भ्रम से निकल आओगे और जब आप इस भ्रम से निकल आओगे तब आपके ऊपर, आपके मन पर लेदर, चमड़ा कोई दबाव नहीं बना पाएगा। आप आराम से जीवन यापन कर सकोगे। आप यदि इसमें कुछ समय प्रतिदिन स्पेंड करें, रोज़ यही कल्पना बनाएं कि ठीक होने के बाद चमड़े के साथ ऐसे रहना, चमड़े की वस्तुओं के साथ यदि यही चिंतन करते रहोगे तो एक दिन अवश्य आप उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे। यह चैप्टर ओसीडी का बंद हो जाएगा। आप सुकून का जीवन व्यतीत करोगे। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। इसी कामना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।